और मैं वास्तव में विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं। और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं जब हम विश्वास के बारे में सोचते हैं। क्या हम प्रदर्शन चाहते हैं या हम विश्वास चाहते हैं? काफी अच्छा सवाल है। और अगर आप दुनिया भर में देखें और यह सवाल कुछ व्यवसायों से पूछें, तो क्या आप व्यक्तियों से वास्तव में उच्च प्रदर्शन चाहेंगे या आप विश्वास चाहेंगे? उत्तर वास्तव में मेरे लिए काफी अद्भुत था। आज के व्यापार जगत में अधिकांश कार्यकारी अधिकारी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप जानते हैं, प्रदर्शन वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है। यदि आपके पास कोई उच्च प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है जो आ सकता है, एक शानदार प्रस्तुति दे सकता है, जो उसे करना है वह कर सकता है, तो यह एक अद्भुत चीज है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से एक को चुनना है, प्रदर्शन और विश्वास, तो मैं विश्वास को चुनूंगा। और इसका कारण यह काफी स्पष्ट है। जब लोग आते हैं और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही उनका प्रदर्शन बिल्कुल वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं, तो प्रदर्शन को आप सुधार सकते हैं। आप इस पर काम करते हैं, आप अधिक सक्षम बनते हैं, आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, तो आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति क्या करने वाला है। मेरा मतलब है, लोग जिनका प्रदर्शन वास्तव में उच्च है, कभी कभी वे सोचते हैं कि वे उससे अधिक के हकदार हैं जितना वे वास्तव में हैं, और वे ऐसे काम करेंगे जो शायद उन्हें नहीं करने चाहिए। लेकिन जब आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं, तो प्रदर्शन समय के साथ आ जाएगा। और मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगा। मार्टी, डैन और मैंने मार्टी और डैन के साथ कई वर्षों तक काम किया है। डैन के साथ मार्टी से अधिक, लेकिन दोनों के साथ कई वर्षों तक। और मैं आपको बता सकता हूं कि विश्वास किसी भी चीज से पहले आया। और मैं डैन और मार्टी पर अपने पैसे का भरोसा कर सकता हूं, और अपनी पत्नी का भी। अगर मेरे पास एक होती, मुझे मार्टी और डैन के बारे में कोई संकोच नहीं है। और प्रदर्शन हम तीनों की वजह से समय के साथ बेहतर हुआ है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। यही हम करते हैं। और फिर हम श्री मुफारा, जैसा कि मैंने कहा, मैं मार्टी और डैन को बहुत बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं उन पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर श्री मुफारा, खैर, हम श्रीमान के साथ काम कर रहे हैं, मुफारा के साथ 6-7 साल से काम कर रहे हैं। मैंने सीखा है कि विश्वास श्रीमान मुफारा पर, क्योंकि वह ईमानदार, साफ सुथरे, नैतिक हैं। और जब मैं श्रीमान के प्रदर्शन को देखता हूं मुफारा के वर्षों के दौरान, क्या वह पहले 5 वर्षों में परिपूर्ण थे? यहां हर कोई अपना सिर हिला सकता है, नहीं, वह नहीं थे। और उन्होंने हमें यह स्वीकार किया, लेकिन समय के साथ वह बेहतर हो गए हैं। और आज जिन चीजों से उन्हें गुजरना पड़ा है, उसके कारण वह अब वास्तव में अच्छे हैं। तो प्रदर्शन सभी मोर्चों पर मौजूद है, लेकिन विश्वास, बिना विश्वास के मैं आपको बता सकता हूं, मैं यहां नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत से लोग यहां होते हैं, लेकिन श्रीमान मुफारा ने वह विश्वास अर्जित किया है। यह मौजूद है, यह हमारे सामने है। और अगर आपने उन्हें सुना है, तो आप वर्षों के दौरान समझते हैं, आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि वह ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक हैं। यह बस वही तरीका है जिससे वह काम करते हैं। और मैं सभी को एक तरह की तस्वीर देना चाहता हूं कि हम कहां हैं मेरे मन की दृष्टि में। और मुझे लगता है, जैसे मैं इस तस्वीर को बनाऊंगा, आप इसे अपने लिए कल्पना कर सकेंगे। और अगर आप कर सकते हैं, तो कल्पना करें कि एक समूह पहाड़ की ओर बढ़ रहा है, और वे शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। वे उस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, और उनके पास एक मार्गदर्शक है। हमेशा एक मार्गदर्शक होना अच्छा होता है। और जब वे पहले दिन पहाड़ के पास आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यह एक बहुत ही कठिन यात्रा होने वाली है। उस शिखर तक पहुंचना मुश्किल होगा, वास्तव में कठिन काम। और जब वे पहाड़ के नीचे आते हैं, तो ऊपर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं देख पाते, कुछ भी। ऊपर से नीचे तक बादलों की चादर है, और यह घनी है। वे मुश्किल से अपने सामने देख सकते हैं, लेकिन उनके पास एक मार्गदर्शक है, और वे सभी निर्णय लेते हैं, ठीक है, हम चलेंगे, हम उस शिखर तक पहुंचेंगे, हम वहां पहुंचेंगे। तो वे यात्रा शुरू करते हैं और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते हैं, यह वास्तव में एक कठिन चढ़ाई है। यह एक दिन की चढ़ाई नहीं है, यह 1 घंटे या 1 दिन की चढ़ाई नहीं है। शिखर तक पहुंचने में समय लगता है। और जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं, हर दिन वे चढ़ाई के मामले में थोड़ा बेहतर होते जाते हैं, और वे और आगे जा सकते हैं। और जैसे जैसे वे जाते हैं, वे रात तक पहुंचेंगे, शिविर लगाएंगे, सोएंगे, अगले दिन उठेंगे, नाश्ता करेंगे, अगले स्तर पर जाएंगे। और वे यह दिन
प्रतिदिन करते हैं। और बात यह है, कभी कभी बादल थोड़ा उठते हैं और वे अपने सामने थोड़ा आगे देख सकते हैं, लेकिन यह हमेशा वापस नीचे आ जाता है और शिखर को देखना वास्तव में कठिन होता है। और एक दिन आता है जब वे चढ़ाई पूरी कर लेते हैं और रात के लिए सोने के लिए तैयार होते हैं, और आपके पास 3 4 5 6 दिनों के बाद लोगों का एक समूह होता है, वे जा रहे होते हैं। आप जानते हैं यह पागलपन है। मैं अब यह नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैंने कर लिया। और जो व्यक्ति वहां है वह वास्तव में कुछ नहीं कहता, वह कहता है, आप जानते हैं यह आपका निर्णय है, आप तय कर सकते हैं कि आप ऊपर जारी रखना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं। और उन व्यक्तियों में से कुछ कहते हैं, ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं नीचे हूं, और वे नीचे जाते हैं। और फिर अगला दिन आता है और वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बादल और घने होते जा रहे हैं और वे मुश्किल से देख पाते हैं, लेकिन उनके पास एक गाइड है और वे गाइड का अनुसरण करते हुए ऊपर जाते हैं। और वे एक बिंदु पर पहुंचते हैं जहां फिर से वे आराम करते हैं और वहां एक और समूह होता है। यह वास्तव में कठिन है। यह एक कठिन चढ़ाई है, यह करना आसान नहीं है। और एक और समूह कहता है, आप जानते हैं मैं बस थक गया हूं, मैं अब और नहीं कर सकता, मैं इसे अब और नहीं कर सकता। और जो आप अपने मन में कल्पना करते हैं वही आमतौर पर आप करने जा रहे हैं। और जब वह शब्द नहीं कर सकता आता है तो वे नहीं कर सकते और वे नीचे जाते हैं। और फिर से गाइड कहता है, खैर आप जानते हैं मैं इसकी सराहना कर सकता हूं। ये एक कठिन यात्रा है, यदि आपको नीचे जाना है तो नीचे जाओ। वह सिर्फ एक गाइड है, वह उनके लिए निर्णय नहीं लेता। और वे वापस नीचे जाते हैं। और फिर जो समूह गाइड के साथ रहता है वे 1 और दिन 2 और दिन चलते हैं। और बादल का आवरण इतना घना हो रहा है कि वे मुश्किल से अपने सामने 1 फुट देख सकते हैं। और गाइड कहता है, सुनो, हम आज रात यहीं रुकेंगे, आज हम यहीं तक जाएंगे। और हर कोई बस थक चुका है, वे बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। ये एक लंबी कठिन चढ़ाई रही है। वे थक चुके हैं, वे बिस्तर पर लेट गए और बाहर निकल गए, वे सो जाते हैं। और फिर कुछ वास्तव में अद्भुत होता है। जैसे ही वे सुबह उठते हैं वे वास्तव में देख सकते हैं कि धूप उनके तंबू में आ रही है। वे सोचते हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, हम कई दिनों से देख नहीं पा रहे थे, आज हम देख पाएंगे। तो वे अपने तंबू से बाहर आते हैं, यह बिल्कुल साफ है। और वे ऊपर देखते हैं और गाइड को देखते हैं, वह शिखर पर है। और वे सोचते हैं, वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। और गाइड कहता है, ऊपर आओ, देखो तुमने क्या किया है। और वे वहां पहुंचते हैं और वे शिखर पर होते हैं और वे अनंत तक देख सकते हैं, हमेशा, लाइफ के लिए और हमेशा के लिए। और फिर हम श्रीमान के बारे में सोचते हैं, मुफारा और यात्रा और हम कहाँ हैं के बारे में सोचते हैं। हम यहीं हैं, सूरज की रोशनी आने वाली है। और जब आप शिखर के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो हर किसी के पास यह बताने का एक अलग तरीका होता है कि वे क्या देखते हैं। लेकिन वास्तव में जो वे देख रहे हैं वह स्वतंत्रता है। उनके पास वित्तीय स्वतंत्रता पाने की क्षमता है और वे उस जीवन शैली को जी सकते हैं जो वे जीना चाहते हैं। और यह बहुत ही अद्भुत है। और फिर से इसे कई अलग अलग भाषाओं में कई अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह स्वतंत्रता है। और मार्गदर्शक कहता है, देखो तुमने क्या किया है, देखो तुम्हारे सामने क्या है, असीमित। अभी तुम्हारे पास कोई सीमाएं नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो। और यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे बनाए रखा, उन्होंने आशा नहीं खोई और उन्होंने मार्गदर्शक का अनुसरण किया और ऊपर तक पहुंचे। यह वास्तव में एक बहुत ही शानदार जगह है। मुझे लगता है कि हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि प्रकाश बस फूटने वाला है और हम ऊपर देख सकेंगे और मार्गदर्शक को देख सकेंगे और वह कहेगा, आओ देखो, तुम देखोगे दृश्य के बारे में। और जाहिर है जब मैं मार्गदर्शक के बारे में सोचता हूं, मैं अशरफ मुफर के बारे में सोच रहा हूं। वह हमें कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन वह हमें उस जगह तक ले जाते हैं जहां हम हमेशा के लिए देख सकते हैं। और मैं ओलिवर को वापस देने से पहले एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मेरे युवा दिनों में मेरे पास एक शिक्षक था। यह शिक्षक बिल्कुल शानदार, और डैन जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उसके पास भी वही शिक्षक था। वह बहुत बहुत अच्छे और उनके पास डिग्री पर डिग्री थी। उनकी अधिकांश डिग्रियों के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या थीं। अगर आप अकादमिक क्षेत्र में हैं तो आप जानते होंगे कि वे क्या हैं, लेकिन उनके पास हर दिशा से डिग्रियां थीं। एंड वे तो बेस बहुत अच्छे थे।
और समय के साथ मैं इस सज्जन के साथ दोस्त बन गया। वह एक प्रोफेसर थे और बातचीत उनके करियर और उन्होंने जो किया था उसकी ओर बढ़ी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जानते हैं यह काफ़ी अद्भुत है, आपके पास जितनी डिग्रियां हैं और आपने जो किया है। और मैंने उनसे पूछा आपने ये कैसे किया। और मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने कहा आप जानते हैं माइक, इसका वास्तव में बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में नहीं। यदि आप आते हैं और भाषा सीखते हैं और समझते हैं कि भाषा क्या है और फिर आप इसे व्यक्त करना सीखते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपको बस इतना करना है कि मेहनत करने में सक्षम होना चाहिए और भाषा सीखें, जो आपने सीखा है उसे व्यक्त करना सीखें। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी वह कर सकता है जो मैंने किया है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर से ये व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान था दोस्तों। और मैंने कहा आप जानते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप उन्हें सिखाते हैं तो आप उनसे कैसे जुड़ते हैं। और उन्होंने कहा आप जानते हैं मैंने ये बहुत बहुत लंबे समय से किया है, मैं भाषा जानता हूँ, मैं अधिकांश से अधिक जानता हूँ और मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो जानता हूँ मैं बस उनसे अधिक जानता हूँ। लोगों को प्रभावित करना बहुत बहुत आसान है, तो आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप आते हैं, आप भाषा सीखते हैं, आप इसका अर्थ समझते हैं, आप इसे व्यक्त करना सीखते हैं, तो आप प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ असली कुंजी है, यह आपके पास जो दिल है वही है। आप कभी भी आकर लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते, आप लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप उन्हें एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आप मानवता की मदद करना चाहते हैं, आप मानवता को दबाना नहीं चाहते। तो यह वास्तव में व्यक्ति के दिल पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास मदद करने का दिल हो, कभी भी प्रभावित न करें। और फिर से वो एक बहुत बहुत अच्छे शिक्षक थे, वह एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने लोगों को एक उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद की, जितना वे सोचते थे उससे भी अधिक। और इसी कारण से उनके पास समृद्ध जिंदगियां। अब जब मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करता हूं तो क्या इससे किसी का ध्यान आता है? हाँ, आता है। हमारे पास इस समय एक अद्भुत मार्गदर्शक है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। समझें कि वह क्या कर रहा है, उसकी भाषा को समझें और फिर उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह अपने मन में 100 से अधिक बार शिखर पर जा चुका है। उसे पता है कि वहां कैसे पहुंचना है और वह हमें वहां ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करते। इस पहाड़ पर चढ़ना है, हमें यात्रा करनी है, लेकिन वह हमें उस स्थान पर ले जाएगा जहां होना एक अद्भुत अनुभव है। और मुझे विश्वास है वह स्थान बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। चाहे कोई कुछ भी कहे, तो मैं इसे वापस तुम्हें सौंपता हूं, ऑलिवर या बॉब। और यह वही है जो मेरे मन में था जब से मैंने ऑलिवर से बात की। और यह प्रासंगिक है, यह आज के लिए प्रासंगिक है। हमारे पास एक अद्भुत मार्गदर्शक है, आइए बस उसका अनुसरण करें।